हो गया। देखिए आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो संस्कृत में स्वामी दयानंद जी का हम लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखेंगे इसका जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे सब्जेक्टिव भी बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर से दिक्कत नहीं करना चाहिए, पूरा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्लियर बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, बहुत बारीकी से देखिएगा। अब देखिए ये स्वामी दयानंद जी के बारे में है ना, आपको बता दें पहले के समय में बहुत सारे है ना भेदभाव हुआ करते थे, बहुत सारी क्रूतियां हुआ करती थी। जैसे में आपको बता रहे हैं कि मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित किया। यानी मध्यकाल में है ना अनेक प्रकार के जो दोषिया सब समाज में थे ना, वो बहुत सारी कुरीतियां, यानी अलग अलग नियम बहुत गलत थे। जैसे जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, यानी यह मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियां भारतीय समाज को है ना दूषित किया था। जैसे में जातिवाद हो गया, छुआछूत हो गया, धार्मिक कार्यों में दिखावा हो गया, स्त्रियों को अशिक्षा, विधवाओं को तिरस्कार करना एवं बाल विवाह इत्यादि बहुत सारे ऐसी चीज हैं। जैसे पहले के समय में कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, जिसको बाल विवाह बोला जाता था। अब स्त्रियों का शिक्षा नहीं दिया जाता था। ये हो गया विधवाओं का तिरस्कार, यानी कि विधवाओं को ठीक से जैसे समाज में एक इज्जत मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलना जाता था। ये मध्यकाल में इतने सारी क्रूटियां हुआ करते थे। यहाँ तक नहीं, अनेक दलित वर्ग के लोगों ने हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार किया। यानी इतना समाज दूषित हो चुका था कि बहुत सारे दलित वर्ग के जो लोगों हैं जो हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी पूरा सिस्टम है ना, ये एक तरह से कहिएगा तो खराब था। जिसमें जातिवाद होगा, छुआछूत हो गया, धार्मिक कार्य होगा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, यानी विधवाओं को तिरस्कार किया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, बहुत सारे, जिसमें अनेक दलित वर्ग के लोग ने हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसी बीच स्वामी दयानंद जी का जन्म होता है। तो क्या हुआ कि अब सब पूरा सिस्टम है ना, पूरा ये चीज सब अब देख लीजिए पूरा। पहले के जो मध्यकाल में क्या क्या हुआ करता था। अब देखिए स्वामी दयानंद जी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंगरा नामक गांव में हुआ था। इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। यानी स्वामी ऑब्जेक्टिव पूछता है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। क्या? स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्वामी दयानंद के जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में। गांव का नाम क्या था? टंकरा। कितना ईस्वी में? तो 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब स्वामी दयानंद जी का जो जन्म हुआ था, तो इसका जो बचपन का नाम, जिसको माता पिता रखे थे, इसके बचपन का नाम मूल शंकर था। यानी स्वामी दयानंद बाद में नाम पड़ा, उसका बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है। अब उसकी पढ़ाई की शुरुआत संस्कृत भाषा में हुई थी। यानी स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था एवं उसके बचपन का नाम मूल शंकर था। उसकी पढ़ाई लिखाई संस्कृत भाषा में शुरुआत की गई थी। पढ़ाई संस्कृत शिक्षा के माध्यम से शुरुआत है, उसकी पढ़ाई की शुरुआत है ना संस्कृत भाषा में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए उसके माता पिता थे जो शिव उपासना करते, यानी कि शिव के बहुत बड़ा भक्त थे।
एक बार क्या हुआ कि शिवरात्रि का समय आया। शिवरात्रि में लोग रात में जग के रहता है। शिवरात्रि में क्या होता है, रात में लोग जग के रहता है। अब यहाँ से कहानी का मोड़ देखिए, कहानी स्टार्ट होता है। यानी वो तो स्वामी दयानंद जी का जो जीवनी था, उसका जन्म गुजरात प्रदेश के टंगानामा गांव में हुआ था, 1824 में हुआ था। उसका बचपन का नाम मूलशंकर था। पढ़ाई लिखाई संस्कृत भाषा में शुरुआत हुआ था। अब देखिए, एक बार जब एक समय की जो शिवरात्रि होता है ना, शिवरात्रि आया तो शिवरात्रि में रात में लोग जग के रहता है। जो भोला बाबा होता है ना शिवरात्रि, और रात में जग के रहता है। तो शिवरात्रि में रात में प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम क्या रखा गया, तो जागरण। क्या रखा गया, जागरण प्रोग्राम रखा गया। अब जागरण प्रोग्राम रखा गया तो जागरण में जब सब आदमी देख रहे थे, जागरण स्टार्ट था, जागरण देख रहा था, तो मध्यरात्रि में क्या देखा, जो भगवान पर, जो भोले बाबा भगवान है, शिव जी पर जो प्रसाद कुछ चढ़ाए हुए गए थे ना लोगों के द्वारा, एक मूस आया और उसको कुतुर कुतुर के खा रहा है। यानी मूस है ना, वो लेके भगवान के प्रसाद खा रहा है। अब इस सब घटना को किसने देख रहा था, तो मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद जी ने देख रहे थे। अब स्वामी दयानंद जी सोच में पड़ गए, अगर भगवान होता तो भगवान का जो हिस्सा वाला प्रसाद है खाता, तो भगवान इसको डांटता, अरे मेरा हिस्सा है तो मेरा क्यों खाता है। भगवान नहीं होता है, हमको लगता है भगवान नहीं होता, ये पत्थर का सिर्फ मूर्ति है, भगवान नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर भगवान होता, भगवान के हिस्सा जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है, अब मुंह सता है, खाता है, मतलब कि एनी घूमता है, भगवान उसको डांटता कि मेरा प्रसाद है तू काहे खाता है, तो शायद ही भगवान है, नहीं होता है। वो क्या किया, मध्य रात्रि में ही जागरण छोड़ के घर लौट आया। मध्य रात्रि में जागरण स्टार्ट है, जब ये सब घटना देखा ना, एक मूस आया और भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद को खा रहा है। अब इसको लगता है कि भगवान होता नहीं है, अब भगवान होता तो मूस को डांटता कि रे मेरा हिस्सा है, तू काहे खाता है। तो ये मध्य रात्रि को छोड़कर और ये चले आए। जब चले आए तो यानी कि भगवान के प्रति है ना, इसका आस्था हट गया। भगवान के प्रति है ना, इसका आस्था, यानी मूल शंकर का मूर्ति पूजा के से विश्वास खत्म हो गया। जो घटना सारे देखा ना, उससे मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद जी का जो मूर्ति पूजा से विश्वास खत्म हो गया। जब खत्म हो चुका तो उन्होंने क्या किया, जब घर पे रहना शुरू कर दिया, उम्र हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी पत्नी का नाम सौसुर थी। क्या थी, सौसुर। उसकी पत्नी का नाम क्या थी, सौसुर उसकी पत्नी के नाम थी। शादी हुआ और 2 साल के भीतर उसकी पत्नी मर गई। 2 साल के भीतर है ना, उसकी पत्नी मर गई। जब पत्नी मर गई तो अब इन्होंने सोचा कि शादी हुआ था, पत्नी भी मर गई। इन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण सब नहीं होते, बाबा जी सब नहीं होते, संत महात्मा सब नहीं होते हैं, उस सब के संगति पकड़ लिया। बोला कि छोड़ो अब वो क्या किया कि जो महात्मा सब होते हैं, ब्राह्मण सब नहीं होते हैं, जो बाबा जी से बोलते हैं, उस सब के संगति में पकड़ लिए। अब सब जितने भी संत होते हैं वो सब घूमी घूमी कहाँ चला जाता है, मथुरा में चला जाता है। कहाँ जाता है, उस सब के संग ही पकड़ लिए। और जहाँ जहाँ संत सब जा रहे हैं वहाँ उसके पीछे पीछे वो भी जा रहे हैं। सब जाते जाते सब संत कहाँ चले गए, मथुरा में चले गए। कहाँ चले गए, मथुरा में चले गए। मथुरा में गए तो मथुरा में इनको एक गुरुजी मिले। किनको, स्वामी दयानंद जी के गुरुजी मिले। उस देखिए मथुरा में चले गए, मथुरा में स्वामी दयानंद जी को एक गुरुजी मिले जिससे वो शिक्षा ग्रहण किए। उस गुरुजी के नाम थे विरजानंद। क्या नाम थे, विरजानंद। आपको बता दे, विरजानंद दोनों आंख से अंधे थे। विरजानंद जी थे जो स्वामी दयानंद जी गुरु थे, वो दोनों आंख से अंधे थे। अंधे थे ना, उससे ज्ञान की प्राप्ति ली है। और ज्ञान की प्राप्ति पूरा लेने के बाद इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया।
क्या किया, वैदिक धर्म का प्रचार किया। अब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए। फिर यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी ये संतों के साथ कहाँ चले गए स्वामी दयानंद जी, तो मथुरा में चले गए। मथुरा में इनके गुरु जी थे, उसका नाम क्या थे, उसका नाम विरजानंद जी थे, जो दोनों आंख से अंधे थे। क्या थे, दोनों आंख से अंधे थे। जब दोनों आंख से अंधे थे तो वहां से उनकी शिक्षा उनसे ग्रहण किए और वैदिक धर्म के प्रचार किए। तब वो क्या किए, मुंबई में आ गए। मुंबई में 1875 ईस्वी में, देखिए वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आर्य समाज क्या बोलते हैं, वैदिक धर्म के प्रचार किए और 1875 ईस्वी में मुंबई में आ गए और मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है, यानी आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की है। मुंबई में क्या किए, आए और आर्य समाज के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किए थे। कितना ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। कहाँ किए थे, तो मुंबई में किए थे। ठीक है, मुंबई में 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है। उसके बाद जितने भी था जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक, स्त्रियों की शिक्षा, सबको खत्म कर दिया। बोला नहीं, सब गलत है। शिक्षकों के है ना, स्त्रियों को जो शिक्षा नहीं दिया जाता था सबको खत्म कर दिया। बाल विवाह को खत्म कर दिया। विधवा को जो तिरस्कार हुआ करता था उस सबको इन्होंने खत्म कर दिया। यानी जितने भी क्रूतियाँ थे ना उस सबको खत्म कर दिया स्वामी दयानंद जी। कितना अच्छा काम किए। पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवाओं को तिरस्कार किया जाता था, बाल विवाह हुआ करता था। इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्होंने क्या किया, सबको हटा दिया। जितने भी क्रूतियाँ सब थे ना, दूषित, जो सब भारतीय समाज के दूषित किए थे उस सबको हटा दिए। और हटाने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये 1875 ईस्वी मथुरा क्या बोलते कि मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था और स्वामी दयानंद जी का मृत्यु हो गया। कितना में, आपको बता दें 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, DAV विद्यालय की स्थापना हुआ था। यानी इसके याद में होता है ना कि मर जाता है तो किसी को याद में कर दिया जाता है। तो स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में और उसके बाद DAV विद्यालय खोला गया, जो चलता आज भी चलता है। क्या हुआ कि DAV विद्यालय खोला गया। बस यही इसका चैप्टर में जो निचोड़ है ना, निचोड़ है। आप एक बार इसको 2 बार रिपीट करके देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव कहा जाता है। आपको दिक्कत कोई भी नहीं करेगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पर हिंदी संस्कृत सबको कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, लगता है कि हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी है, किस्सा है ना, किस्सा कहानी, ये सब चीज़ सब है। पूरा संस्कृत भाषा को आपको हिंदी में करके बतलाएंगे। देखिए एकदम कहानी के माध्यम से, आपको पता नहीं चलेगा हम संस्कृत पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।